बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम, और यानी कि ये जो चीज़ें होंगी, और प्लस अपने किसी भी सबॉर्डिनेट के कुछ आदाब हैं, और कुछ आपके बॉस के या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के या आपके लीडर के कुछ आदाब हैं, कुछ उसके प्रोटोकॉल हैं, कुछ एथिक्स हैं जो सैयदना खिदर अलैहिस्सलाम और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने पहले ही तय कर ली है कि अगर मेरे साथ चलना है तो मेरे चलने के आदाब और प्रोटोकॉल और एथिक्स ही होंगे कि जब तक मैं चीज़ों को एग्जीक्यूट ना कर लूं और किनारे ना लगा लूं, उस वक्त तक आप नोट करें चीजें। ठीक है। आज की टर्मिनोलॉजी में क्या आएगा? जस्ट टेक इट डाउन, पुट इट डाउन, रजिस्टर करें, पुट इट इन योर कंप्यूटर, और कीप इट इन योर मेमोरी। उसको आप नोट करते चले जाएं। ठीक तो है। कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर अगर बात करें, जी। तो सबऑर्डिनेट्स के लिए सबसे बेस्ट लेसन ये है कि वट एवर यू ऑब्जर्व आउट ऑफ द वर्किंग ऑफ योर ऑफ हेड और योर इमीडिएट बॉस, हाँ तो जी। आप उसको ऑब्जर्व करें। ठीक तो है। ड्यूरिंग द प्रोसेस किसी को कट करके उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, ये अदब के खिलाफ भी है, ठीक है। प्रोटोकॉल के खिलाफ भी है। एक आप नोट भी करें सर, वो मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर। अच्छा। हाँ, प्रोटोकॉल के खिलाफ है, एथिक्स के खिलाफ है, कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, और यानी कि कुछ आदाब के खिलाफ है, जिसको कहते हैं एथिक्स के खिलाफ है, बेसिक एथिक्स के जी। खिलाफ है, और एटिकेट्स के भी खिलाफ है, और इस्लामिक यानी कि जो मोरालिटीज के भी ये खिलाफ है, ठीक और है। सुन्नत के भी खिलाफ है। ठीक है। इवन आकर सलाम के भी, मजलिस के आदाब के भी ये खिलाफ वर्जी है। हम्म। आपकी अपनी सुन्नत मुताहरा के भी खिलाफ है। ठीक है। आपकी भी अपनी सुन्नत मुताहरा क्या होती थी? जब आपकी मजलिस में कोई शख्स गुफ्तगू करता था, सब खामोशी से सुनते थे, ना उसकी बात काटते थे, ना बीच में कोई कलाम करता था, जब तक वो बात मुकम्मल नहीं कर लेता था दूसरा शख्स अपनी गुफ्तगू शुरू नहीं करता था। जी। ये फर्स्ट आपकी कम्युनिकेशन के वो आदाब हैं जो आप साहब की मजलिस से सिखाए गए। और हम्म। आकिब साहब किसी की बात सुनते थे तो बिल्कुल हमतन गोश होकर मुकम्मल फोकस के साथ सुनते थे, और उसकी बात नहीं काटते थे। और हाँ। जब आखिर साहब गुफ्तगू फरमाते थे, सहाबा कराम इस तरीके से खामोश होकर बिल्कुल हमतन गोश होकर सुनते थे, लगता था जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए। हम्म। ये अल्फाज हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्रोटोकॉल है। यही आपने सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई अगर आप अल्लाह के नबी हैं, आपके पास अल्लाह ने वो अल्लामा का अल्लाह ने आपको वो इल्म दिया है जो मुझे नहीं दिया, और हम्म। मुझे अल्लाह ने वो इल्म दिया जो आपको नहीं दिया। इसका मतलब है कि आपका एक्सपोजर और है, मेरा एक्सपोजर और है। जी। तो यहां हम क्या डिराइव करेंगे? जब दो मैनेजर्स अपने अपने अक्रॉस फील्ड से आते हैं, मुख्तलिफ एक्सपोजर के साथ, डायमेंड अपने एक्सपीरियंस के साथ, मेच्योरिटी के साथ, बैकग्राउंड नॉलेज के साथ, और अपनी स्पेशलिटीज के साथ, जी। जी। ठीक जब है। दो स्पेशलिस्ट आपस में बैठते हैं और दे वांट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, तो दोनों की अपनी अपनी फील्ड है, दोनों का अपना अपना ग्राउंड है, स्पेशलिटी, अपना मैदान और है। जी। ठीक तो है। दो अपने अपने मैदानों के एक्सपर्ट और शाह सवार जब आपस में बैठते हैं, तो जी। अदब मजलिस क्या है कि आप उनसे खामोशी से वो कुछ सीखते रहें जो आपकी फील्ड नहीं है, और आप उन दूसरों से वो कुछ सीखते रहें जो आपकी फील्ड नहीं। उसके बाद अगर कोई सवाल ज़हन में आते हैं तो बात मुकम्मल होने के बाद अदब के दायरे में रहकर एंड पे पूछें। अब सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने यही मुतालबा किया मूसा अलैहिस्सलाम से कि अगर कोई बात हो तो अन्नका लन तस्ततिअ माइय सब्रा, कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। जी। तो इस सब्र का मतलब ये नहीं है नाउजुबिल्लाह कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बेसब्र थे, उनमें सब्र की कमी थी। वो अल्लाह के नबी थे, और इतने बड़े यानी कि फिरौन को और वक्त के एक जालिम हुक्मरान को, एक पूरी ताकत को वो ललकारने जा रहे थे। शुएब अलैहिस्सलाम की बारगाह से तरबियत लेकर गए हैं, 10 साल आपकी सोबत में रहे हैं, ऐसे ही है। बकरियों को चराया है। मैं तो ठीक यहां है। से भी मैनेजमेंट का लेसन निकालता हूं कि अंबिया बकरियों को क्यों चराते थे या चरवाते थे, क्योंकि उन सबसे बेस्ट लेसन ऑफ पेशेंस आपको बकरियां सिखाती हैं। जो फ्लॉक ऑफ शीप है, जब आप उनको मैनेज करते हैं, उनको डील करते हैं, वो बेजुबान जानवर है, अपना माफी जमीर बयान नहीं कर सकता, अपनी गुफ्तगू नहीं कर सकता, अपनी तकलीफ नहीं बयान कर सकता, ऐसे ही। अपना वो अपना मामला नहीं बयान कर सकता। आपने उसको भी किस तरीके से डील करना है, सब्र के साथ उसको खिला पिला के राजी खुशी उसको वापस लेकर आना है, उसके हुकूक की भी हिफाजत, और प्लस सब्र के साथ आपने उनको मैनेज करना है। अगर आप उस बेजुबान जानवर को मैनेज कर लेते हैं, तो कल को ये छोटी उम्मत है ना,
तो जानवरों के लिए भी आया है ना, उमम जी जी। अमसालुहुम, तो वो भी उम्मत है। तो इसका मतलब इस बेजुबान उम्मत को डील कर लिया तो जुबान वाली उम्मत को भी कर लेंगे। लवली, ठीक है। इसका मतलब मैनेजमेंट है जी बेसिकली। बिल्कुल। तो इसी तरह आपको तो सारे मराहिल से अल्लाह ने गुजार दिया था। अब हम्म। ये एक और मरहला बाकी था। जी वो जी। ये था कि वो जिनके साथ डील कर रहे थे वो आपके मुकाबले में जाहिल थे। दिस इज अनदर हम्म, पॉइंट आई एम जी रेजिंग, ठीक है। आई हैव नेवर कम अक्रॉस दिस पॉइंट बिफोर, कि हम्म जिनसे आप डील कर रहे थे, फिरौन हम्म, से डील किया, फिरौन आपके मुकाबले में इल्म में वो जाहिल था। जी बिल्कुल। यानी कि बनी इसराइल से डील किया, वो आपके मुकाबले में इल्म में कुछ भी जाहिल। नहीं थे, वो भी जाहिल थे। हम्म जाहिल भी थे, जालिम भी थे, इल्म में भी कम थे, अमल में भी कम थे, मकाम में भी कम थे। तो हम्म, ये एक और सब्र का लेवल होता है। जी ठीक है। जब कोई आपके लेवल में और आपकी एफिशिएंसी में, कैपेबिलिटी में, प्रोफिशिएंसी में, नॉलेज वाइज या प्रूडेंस वाइज हम्म या इल्म में कम तर होता है, तो उसमें आपकी डीलिंग डिफरेंट होती है। जब आप जी। हम पल्ला के साथ आते हैं, जब कहते ऐसे हैं ही। कि वो अपने मैदान में भी मुझसे कम नहीं, मैं ऐसे ही। अपने मैदान में उससे कम नहीं, ऐसे ही। वहां पर जो है ना सोहबत के जो तकाजे हैं वो बदल जाते हैं। वहां बर्दाश्त का लेवल और इंप्रूव करना पड़ता है। हम्म जब कहते हैं कि अगला जो मुझे सुन रहा है उसके पास भी वही इल्म है, और जी। शायद मुझसे ज्यादा कई मैदान में इल्म है जो मेरे पास नहीं है, हाँ ऐसे ही। वहां पर आपका सब्र का इम्तिहान बढ़ जाता है। ऐसे ही तो ऐसे ही। ये वाली जो एक्सरसाइज थी ये मूसा अलैहिस्सलाम की, ये पहली दफा हुई। कि हम्म पहले तो वो समझते थे कि मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं है रोए जमीन पर। जब अल्लाह हम्म रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया नहीं, मूसा तुझसे बड़ा एक आलिम है, उसका नाम खिजर है, और वो मरज अल बहरैन के मकाम पर है, तुम्हें मैं वहां भेज रहा हूं, तब एक हम्म, क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि वो कौन है। ऐसे ही और है। जब वहां पे एक नेचुरल सा, एक इंसान के अंदर एक जबिलत होती है, एक तबीयत होती है, उसकी फितरत होती है, एक रुझान होता है कि जी हम्म, ठीक है, तो फिर आपकी कोशिश होती है कि जी मैं देखूं तो सही कि इसमें क्या चीज मुझसे ज्यादा है। ऐसे ही है। तो कंपटीशन भी एक नेचुरल डेवलप हो जाता है। हम्म उस वक्त सब्र करना ये उससे बड़ा मामला है। हाँ बिल्कुल। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने मैदान में, शरीयत के मैदान में एज अ नबी उनका मकाम बहुत बड़ा है, मगर ऐसे ही। एज अ वली और असरार में और हकाइक में और असरार में और इल्म लदुन्नी में जो जो हज और जो नसीब मिला है वो मूसा खिदर अलैहिस्सलाम का ज्यादा है। वो हम्म, एक और मैदान में अल्लाह ने उनको इल्म दिया है, आपको शरीयत के मैदान में दिया, आपको हकीकत के मैदान में दिए, दोनों हम्म, मैदानी। ऐसे ही अब है। उनको मर्ज कर रहे हैं, तो वो मर्ज करना आसान काम तो नहीं है। हाँ जब कंपनी के मर्जर्स होते हैं, हम हम्म कहते हैं ये दो मर्जर, वो अपनी तमाम सिफात और मामलात और जमी हकूक के साथ मर्ज करते हैं। उसमें अच्छा। एम्प्लॉयज के साथ भी, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के साथ भी, और अपने लेन देन के साथ वो मुकम्मल जामे हकूक के साथ मर्ज कर रहे होते हैं। हम्म इसका मतलब है कि यहां भी जो मर्जर था वो आसान नहीं होता। दो हाँ। शख्सियतों के, दो मिजाज का, दो तबीयतों के मर्जर होता है। उसके अंदर हम्म दो शख्सियतें टकराती हैं, दो मिजाज टकराते हैं, तबीयतें, मिजाज, मिलान, ये सब कुछ ने जुड़ना होता है। तो हम्म इसलिए ये एक मैनेजमेंट की एक ट्रेनिंग होती है कि जब आप मुख्तलिफ एक्सपोजर के लिए कहीं जाएं, तो फिर हम्म वहां या आप तालिब बने या मतलूब बने, हम्म, या आलिम बने या मुतअल्लिम बने, या उस्ताद बने या शागिर्द बने, या अच्छा। सीखने के लिए जाएं या सिखाने के लिए जाएं। दो मकामात एट अ टाइम नहीं हो सकते। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। ये हो नहीं सकता कि मैं एट अ टाइम आलिम भी बनूंगा, मुतअल्लिम भी बनूंगा। इसका हम्म मतलब है हर शख्स जो है, जो जो टीचर होगा, एक वक्त आएगा वो फिर स्टूडेंट भी बन जाएगा, जो हम्म, स्टूडेंट होगा फिर वो टीचर भी बनेगा। इसका हाँ मतलब जब आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बन के रहें, जब हम्म, आप टीचर हो तो टीचर बन के रहें। अपने लवली। मुकम्मल स्टेटस को उस वक्त अप्लाई करें। अब लवली। यहां पर अगर देखें, तो फिर जब इसको टोटल स्टडी करें, तो फिर मूसा आज के दौर में प्रोटोकॉल क्या कहता है कि अगर आप कहीं पे 2 घंटे का लेक्चर सुनने के लिए किसी ट्रेनर के पास जा रहे हैं, जी जी। और किसी एक्सपर्ट को आपने मान लिया कि वो अपने शोबे का एक्सपर्ट है, जी जी। वो मुफक्किर है, शेखुल इस्लाम है, मुहक्किक है, जी ही जी। इज जीनियस इन इस सब्जेक्ट, या जी। गुरु है अपनी फील्ड में, तो आप उसको गुरु माने, हम्म और फिर उस वक्त हमतन गोश होकर सिर्फ उसको नोट करें। और हम्म, जो बेस्ट लर्नर दुनिया में इस वक्त हैं, और जो जी बड़े बड़े सीईओज हैं, लर्नर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं, वो जब दूसरे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, मैंने देखा है कि वो ऐसे बन के बैठ जाते हैं जैसे उनको कुछ भी नहीं आता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
और वो समंदर है अपने अंदर इल्म का। और जब किसी और जगह पे जाते हैं वो ऐसे अपने आप को ट्रीट करते हैं जैसे आई हैवंट लर्न एनीथिंग, मैं फर्स्ट टाइम अपने दिल की स्लेट खाली करके आया। तब वो लोग हमेशा मात नहीं खाते, क्योंकि वो हाँ, हर मैदान में जाके फिर सीखने के लिए चले जाते हैं और माशाल्लाह। सीखने का एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं। अगर हम कहते हर बात पे कहता था मन नमी दानम, ये अलग बात है कि अकबर बहुत बड़ा, तो ला अदरी सबसे बड़ा इल्म है। हम्म। यहां पर जो चीज सिखाई ला अदरी, मुझे नहीं आता, ये सबसे बड़ा इल्म। जैसे लीडरशिप पे अक्सर किताबें ना, अदरी, लर्निंग हाउ टू लर्न। हाउ टू लर्न। तो हाँ, अगर आप कहें जी सर मुझे आता है, तो फिर सर तो आपको कुछ नहीं बताएगा। सही है, बिल्कुल ऐसे। आप जाएं शेखुल इस्लाम की सोबत में कहें हुजूर ये तो मुझे आता है, तो फिर शेखुल इस्लाम फिर क्यों अपना कीमती उसके वक्त ऊपर जाया करेगा, हाँ, एनर्जी सही। एनर्जी अप्लाई करेंगे? वो कहेंगे जब तुम्हें आता है फिर मेरे पास क्यों आए हो? तो हम्म। जिस दिन तुम कहो कि मुझे नहीं आता, उस दिन बहुत कुछ सीख के जाओगे। ऐसे ही जिस है। दिन कहोगे मुझे आता है, उस दिन कुछ सीख के नहीं जाओगे। ऐसे ही है। इमाम आजम अलैहि रहमा ने फरमाया, जब भी मैं मजलिस में बैठा ये नियत करके कि मैं फाइक होकर जाऊं, तो उस दिन मैं फाइक नहीं हुआ। हम्म। उस दिन मैं रुसवा होकर मजलिस से उठा। और जिस दिन मैंने सोचा कि मैं शायद रुसवा हो जाऊंगा, और तो उस हम्म। दिन मैं फाइक होकर मजलिस से उठा, माशाल्लाह। इसका कामयाब होकर गया। जी, तो ठीक है। इसका मतलब यह है कि हर मजलिस में किबला भी फरमाते हैं, मैं हर सब्जेक्ट खोलने से पहले हम्म। मैं अपने आप को इस तरह कर लेता हूं जैसे सब्जेक्ट में मैं कोड़ा हूं, मुझे कुछ नहीं आता। फिर हम्म। नए सिरे से उसकी स्टडी करता हूँ, फिर नया नॉलेज जो है ना वो आना शुरू हो जाता है। हाँ, अगर मैं ये सोचूं इस सब्जेक्ट में तो मैंने 50 किताब कर दी हैं, इतनी किताबें लिख दी हैं, मुझे बहुत कुछ आता है, फिर नया इल्म नहीं आएगा। ऐसे ही है। नया इल्म नहीं आएगा। हम्म। नया इल्म लेने से पहले पहले स्लेट खाली करनी पड़ती है, पिछला अपने अकाउंट से निकालना पड़ता है, फिर नई करेंसी उसमें आती है। सही बात है। तो बात यह है कि यहां से हमने ये सीखा कि वो मकाम अपना है। हम्म। मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम वो उनके हाल के मुताबिक, हम्म। खिदर अलैहिस्सलाम का उनके मुताबिक। हमारा हक नहीं बनता कि हम उसे उस हवाले से कंपेयर करें। वो अल्लाह की तादीब थी, वो अल्लाह की तालीम थी, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी को वली के पास भेजना भी सुन्नत बनाना था, हाँ जी। और वली को नबी के पास भेजना भी अब सुन्नत बनाना था। हम्म। और ये दोनों को अल्लाह का एक निज़ाम था, अल्लाह ने सिखाना था कि सीखने के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। नबी वली के पास भी जा सकता, वली नबी के पास भी जा सकता, अल्लाह। सहाबी ताबी और ताबी सहाबी से भी सीख सकता है। तो हम्म। ये तो एक ये अजमत हो गई, जो आज तक अगर हम अपनी जिंदगी में एक अच्छा लर्नर बनना चाहते हैं, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। लवली। Without listening, you cannot be a good learner, or without learning, you can't be a leader. तो एग्जैक्टली। गुड लीडर जो होता है गुड लर्नर होता है, गुड लर्नर गुड लिसनर होता है, और गुड लिसनर गुड पेशेंट होता है। हम्म। उसमें पेशेंस होनी चाहिए, और लवली। पेशेंस के लिए जो है उसके पास इतना तहम्मुल होना चाहिए कि वो घंटों बैठ कर भी खामोशी से वो सिर्फ नोट करता रहे और इल्म सीखता रहे। हम्म। ये चीजें हमें यहां से पता चल गई, ये एक मैनेजमेंट है। जी। आज हम वाई वी लूज इन अवर गेम, कि हम समझते हैं कि हमें आता है, और हम्म। वहां जाके हम क्रॉस क्वेश्चनिंग भी वो कर रहे होते हैं जिसका उस सब्जेक्ट से भी ताल्लुक नहीं होता। एग्जैक्टली। आज भी एक साइंस कहती है, आप समझते हैं, जो तालिब इल्म लेक्चर के दौरान बार बार बोलता है ना, वो कुछ नहीं सीखता। हम्म। वो अभी बात ही नहीं मुकम्मल सीखी होती, उसका तो लेक्चर ही मुकम्मल नहीं होता, उसने तो बात ग्रेस्प ही नहीं की होती, एग्जैक्टली। कॉम्प्रिहेंड ही नहीं की होती। हम्म। कहीं है ना आपके आमने सामने, तो सही। वो जो बात पूरी समझता नहीं है, वो बीच में जो 10 सवाल करता है, इसका मतलब है प्री मेडिटेटेड सवाल लाया है ये सोच का। एग्जैक्टली। हम्म। वो पूरा यानी कि वो सवाल लेकर आया है, और वो पहले से सवाल तैयार कर आया है, उसका टॉपिक के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। ही हैजंट लिसन्ड एनीथिंग, ही हैजंट अंडरस्टूड एनीथिंग, ही डजंट नो कि टीचर बात क्या कर रहा है, उस्ताद या वो जो भी इंटेलेक्चुअल व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ही हैजंट हर्ड एनीथिंग। वो हम्म। उसके ज़हन में अपना सवाल है, और जो बड़ा लाइक उस्ताद होता है ना, वो आंखें देख के बता देता है, उसने कहा तुम मेरा लेक्चर नहीं सुन रहे, तुम अपने सवाल ढूंढ रहे हो। ऐसे। वो जो फलसफी नुमा टीचर स्टूडेंट होते हैं ना, वो पहले ही उस्ताद कह देता है कि आप तो अपने सवाल बना रहे हो, मेरी बात नहीं सुन। और पहले मेरी दिल की स्लेट को, दिमाग की स्लेट को खाली करो और सिर्फ बात सुनो। और हम्म। किबला भी फरमाते हैं, गुड मैनेजर इज द मैनेजर जो मजलिस में इस तरह बैठे कि पहले शख्स से आखिरी शख्स की बात सिर्फ सवाल सामने रख दे, उसका जवाब ना दे, और हर शख्स की बात ऐसे सुने जैसे पहली दफा सुन रहा है, और उसकी हम्म। बात खत्म होने से पहले जो उसके जेहन में हल था वो शायद मजलिस में से पहले ही निकल आएगा। हम्म।
लवली। हम क्या करते हैं कि हम सवाल भी खुद करते हैं, जवाब भी खुद देते हैं, फिर कहते हैं रोटेट अराउंड द पीपल, और हम चाहते हैं अपनी मर्जी का जवाब भी मिल जाए और गेम हमारी हो जाए खत्म। हम्म। इससे हमारे डिसीजन मेकिंग वीक होती है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वीक होती है, हमारे क्रिएटिविटी हमारी मध्यम पड़ जाती है, हमारी इनोवेशन अफेक्ट होती है, और प्लस अगर जमहूरियत हमारी अंडरमाइन हो जाती है और एक जमहूरी माहौल हमारा बिल्कुल कंप्रोमाइज हो जाता है और हम्म। डिक्टेटरशिप के आसान नजर आने लग जाते जी हैं। जी। ये एग्जैक्ट मेरे लफ्ज आपने। हम्म। इससे फिर ना आपकी डिसीजन मेकिंग किनारे लग सकती है, ना आपकी विद इन गिवन टाइम आप किसी एजेंडे को मुकम्मल कर सकते हैं, ना आपके सवाल के ऊपर अच्छी मुशावरत हो सकती है, ना आप किसी को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, और ना आप एतमाद एज ए लीडर किसी को मुंतकिल कर सकते हैं, और ना आपकी हम्म। मजलिस में कोई खुल के बात कर सकते हैं। हम्म।